अब आपके आंखों में कितनी दूरी देखने की क्षमता है? बहुत कम दूरी की चीजों को देख सकता है आदमी। चील और गिद्ध को आप देख लीजिए, आकाश में उड़ता है और वो कहां पर मरा हुआ पशु पड़ा हुआ है, ढोर डांगर पड़े हुए हैं, वो ऊपर से देख लेता है। कहा तो यह भी जाता है, ये जो कबूतर होता है वो आपके घर के छप्पर में यदि बैठा है तो नीचे उसे सरसों के दाने कहां पड़े हैं उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाता है। इतना उनके पास देखने की शक्ति है। जितने भी मांसाहारी पशु हैं, जितने भी मांसाहारी पशु हैं, उन्हें रात में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। क्या मनुष्य में ऐसी कोई शक्ति है जो इतना दूरी के चीजों को देख सके? किसी के नेत्र में इतनी शक्ति नहीं है। फिर क्यों कहा गया कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है? मनुष्य के पास ताकत है। जितना वजन मनुष्य खींच लेता है, ढो लेता है, सर पर उठा लेता है, उससे कहीं ज्यादा और प्राणियों के पास है। हाथी, घोड़ा, खच्चर, बैल, भैंसा कितने वजन को खींच ले जाता है। आदमी के पास तो उतना वजन खींचने की शक्ति नहीं है। हिरन, चील, हिरन, नीलगाय, चीता, खरगोश, ये जितना दौड़ लेता है, क्या आदमी उतना तेजी से दौड़ सकता है? एक घोड़ा कितना तेज दौड़ता है, आदमी उतना तेज नहीं दौड़ सकता और उतना देरी तक नहीं दौड़ सकता। घोड़ा के लिए तो यह भी कहा जाता है कि घोड़ा जो अच्छा घोड़ा होता है वह 24 घंटे में एक आध घंटा ही बैठता है, बाकी वह खड़ा ही रहता है। जो मिलिट्री वालों के पास, पुलिस वालों के पास आप देखते हैं ना, बढ़िया घोड़ा, वो बहुत कम ही बैठता है और उसके पास जो शक्ति है उसको हमारे वैज्ञानिकों ने मोटर से नापा है। मोटर जब आप खरीदते हैं तो कितना, क्या पूछते हैं, कितना हॉर्स पावर का है? आदमी के पावर नहीं पूछता है वहां पर। तो हमसे कहीं ज्यादा दौड़ने में और वजन ढोने में अन्य पशु पक्षी तेज हैं। हमारे पास सूंघने की शक्ति है, नाक, और नाक से हम दूर की चीजों को नहीं सूंघ सकते। लेकिन आप अभी साफ सुथरे जगह पर बैठे हुए हैं और कुछ यहीं पर मिठाई गिरा दी जाए, गुड़ गिरा दिया जाए, तो चींटी को निमंत्रित नहीं करना पड़ेगा कि भाई इधर मिठाई गिरी हुई है, आ जाओ खा लो। नहीं करना पड़ेगा। उनके पास सूंघने की ग्राण शक्ति इतना तेज है कि वो अपने आप आकर के खा जाती है। पुष्प वाटिका में जब फूल खिलते हैं तो उन फूलों को ये निमंत्रित नहीं करना पड़ता है भंवरे के पास कि भंवरे आ जाओ, फूल हम लोग खिले हैं और सुगंधी ले लो। भंवरे इतना तेज कहाँ बैठे रहते हैं दिन में
और सुबह होते ही पुष्प में आ जाते हैं, फूलों पर आ जाते हैं, मधुमक्खियां आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के आदमी के पास बहुत कम शक्ति है जो अपने शक्ति का प्रयोग कर सके। ना तो जैसे अभी आप पर शेर दहाड़ेगा तो रोड पर आदमी डर जाएगा, जो रोड है वहां के आदमी डर जाएगा। लेकिन आदमी पूरी ताकत से भी यदि बोलेगा तो पर भी वहां तक आवाज ही नहीं जाएगी। तो हम यदि देखते हैं, शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो आदमी तो बहुत कमजोर है, इंद्रियों की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत कमजोर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा कहा जाता है। यदि हम वजन की दृष्टि से देखते हैं तो वजन भी तो हमारे अंदर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। हाथी, घोड़ा, गधा, जो जंगली जानवर है वो, और दुनिया में सबसे बड़ी मछली होती है, दुनिया में सबसे बड़ी मछली होती है। लेकिन गोस्वामी जी ये नहीं कहा बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य मछली तन पावा, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब आप विचार कर लें थोड़ा सा कि क्या कारण है कि बड़े भाग्य मानुष तन जो पावा गोस्वामी जी ने कहा है। आपके पास ठीक है, ना तो दूर की चीजों को देख सकते हैं, ना दूर के आवाज को सुन सकते हैं, ना तो आपके पास ऐसी दौड़ने की शक्ति है, ना देखने की शक्ति है, ना इस प्रकार कोई बाहरी शक्ति नहीं है कि अन्य जानवरों को आप फैल कर सके। लेकिन आपके पास एक शक्ति है। सदगुरु कबीर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। गोस्वामी जी के पास क्लियर नहीं हो रहा है, सदगुरु कबीर साहब के एक ही पंक्ति से क्लियर हो जा रहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा। गुणों के कारण आप बड़े हैं, ना कि शारीरिक दृष्टि से। अब गुण क्या है भाई आप में? जैसे आप दूर की चीजों को तो नहीं देख पा रहे हैं, दूर की चीजों को तो नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आप आज देख लें, कम से कम आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी है। तो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से भारत तथा भारत के बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, पता नहीं दुनिया में कितने देशों में क्या क्या हो रहा है, सब आप यहीं से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये किसकी देन है? मनुष्य की देन है। अन्य पशु पक्षी केवल शारीरिक ढंग से मजबूत हैं, लेकिन वो ये नहीं कर सकता है। आदमी अपने बुद्धि का प्रयोग करके रेलगाड़ी बनाया, हवाई जहाज बनाया, जल जहाज बनाया, और लाखों लाखों टन वजन को लेकर के उड़ जाता है आदमी। और रेलगाड़ी को ही देख लीजिए, कितने लोगों को और कितना वजनदार पूरा मालगाड़ी आप देखिए, एक इंजन बनाया आदमी और उसको लेकर के चल देता है। तो भले घोड़ा, गधा, खच्चर, बैल, ऊंट, हाथी की ऊंट की तरह आदमी वजन चीज तो नहीं ढो सकता, लेकिन अपना बुद्धि का प्रयोग करके वह कितना वजन को ढो लेता है। इसलिए
कहना पड़ा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, या सदगुरु कबीर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। अब रही बात यह है कि आपके अंदर तो गुण है, लेकिन उन गुणों को विकसित कौन करता है? सदगुरु निर्मल साहब हुए हैं मगहर में, संत कबीर नगर जिला में, आज के संत कबीर नगर जिला में हुए हैं सदगुरु निर्मल साहब। वे कहते हैं कि नाना कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज की। ठीक है, तुम नहीं बनाए हो तो तुम्हारे भाई ने ही खोज किया है। जितने भी ज्ञान और विज्ञान का विकास है उसका कौन खोज किया है? उसको कौन खोज किया है? मनुष्य ने ही खोज किया है। इसलिए सज्जनों, अपने गुणों को हम पहचाने। आदमी अपने गुणों को पहचानता नहीं। गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण आदमी का मोल कम हो गया है। आदमी का मूल्य क्यों हो गया है? हथा टिको का मोल, साहब ने कहा। आदमी बेशकीमती है, लेकिन अपने इस जीवन बेशकीमती जीवन को कैसे बिता रहा है? पाया था हीरा का, हीरा कहा जाता है हीरा सरीखा जीवन, लेकिन अपने हीरा को पहचानता नहीं है। वह खीरा के भाव में बिक रहा है। खीरा कितना कम कीमत का होता है। हीरा सरीखा, हीरा बेशकीमती हीरा। यहाँ बैठे होंगे, उसमें से मैं अनुमान करता हूं कि 1-2 लोग, या जितने बैठे अधिकतम 5% से ज्यादा लोग नहीं, 95% लोग हीरा नहीं देखे, लेकिन हीरा का नाम तो सुने हैं। हीरा एक बेशकीमती पत्थर है और चमचमाता हुआ पत्थर है। हीरा में कहा जाता है, हीरा का जो नगरी है आज, डायमंड सिटी जिसको कहते हैं, सूरत। सूरत में हीरे का काम होता है, और सूरत में जो हीरे आते हैं वो अनगढ़ रहता है। वहां उसको जब घिसा जाता है तो उसमें 56 पहल निकालते हैं सज्जनों, और फिर वह अनगढ़ हीरा से वही कहीं ज्यादा घिसने के बाद उसका कीमत बढ़ जाता है। ऐसे ही हम और आप सब अनगढ़ हीरे के समान हैं, लेकिन संत गुरुजन इसको घिस घिस करके हमें अपने गुणों को समझाते हैं और उन गुणों को लाने का प्रयास करते हैं हमारे जीवन में। हम सब ऐसे हैं कि उन गुणों को आचरण में नहीं ला पाते हैं। आदमी गलत खान पान करके भी वह बहुत दुखी होता है। जैसे आदमी कहते हैं कि अरे ये सब खाने के लिए बना है, सुअर, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये सब खाने के लिए बना है। लेकिन किसके खाने के लिए? आदमी के खाने के लिए नहीं बना है। देखिए, शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों में बहुत ज्यादा अंतर है। आप 2-4 उदाहरण मैं दूंगा, उससे आप समझ सकेंगे कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। जैसे शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर यह है कि मांसाहारी के नाखून, ये जो नाखून होते हैं वो नुकीले होते हैं और दांत भी नुकीला होता है। आदमी के नाखून चपटे होते हैं और दांत भी चपटे होते हैं। मांसाहारी का जो को कभी पसीना नहीं आता है, कभी भी पसीना नहीं आता है जो मांसाहारी होता है उसको। मांसाहारी, लेकिन आदमी को तो पसीना आता है।
मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी पीता है चप चप करके, लेकिन शाकाहारी प्राणी वह ओंठों से पानी पीता है। मांसाहारी प्राणी के जो जीभ है वो लंबे होते हैं, शाकाहारी प्राणी के जीभ छोटे होते हैं। मांसाहारी प्राणी के जो आंत है वह छोटा होता है, जबकि शाकाहारी प्राणी के आंत बहुत लंबे होते हैं, इसलिए उनको पचने में देरी लगती है। इन और सारे बहुत उदाहरण हैं मांसाहारी और शाकाहारी में। इन 6-7 उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि आदमी मांसाहारी है या शाकाहारी। इसके अलावा जो चीज नहीं खाना चाहिए, जैसे तंबाकू के पाउच में लिखा रहता है, आजकल तो सांप और बिच्छू जैसे विषधर प्राणी का उसमें चित्र भी छपा रहता है, और कहा है सरकार की ओर से लिखा रहता है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर भी आदमी चेतता नहीं है। तो यदि कुछ चेतेगा नहीं तो वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी भले कहला ले, लेकिन वह अपने जीवन में नहीं उतारता है तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है नहीं। मनुष्य पशु से भी गिरा हुआ है, मनुष्य पशु से भी गिरा हुआ है। मनुष्य तो पशु तो अपने नैतिक नियमों में वह चोरी नहीं करता है, बदमाशी नहीं करता है, मिलावटबाजी नहीं करता है और बहुत चीजें नहीं करता है। कहा जाता है कि एक बार एक गधा, 2 गधों में आपस में लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए। एक गधा ने दूसरे गधे को कहा, इंसान के औलाद। अब इंसान के औलाद सुनते ही दूसरे गधे ने कहा कि तुम मुझको कैसे इंसान के औलाद कह दिया? कब मैं कपड़ा जब नापता हूं तब कब मुझे मीटर सरका करके नापते हुए देखा? कब मैंने हल्दी में पीली मिट्टी मिलाते देखा मुझे आपने? कब मुझे चोरी करते देखा, घूस लेते देखा? और कब मैंने मुझे बेविचार करते देखा? इस प्रकार इतना झाड़ने लगा, तुम कभी भी मुझे औलाद के औलाद कैसे कह दिया मुझे? तो कहने का मेरा तात्पर्य कि आदमी के औलाद एक गधा भी नहीं कहलाना चाहता। मनुष्य इतना गिर गया है और कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम अपने सर्वश्रेष्ठपन को समझें, विचारें, तब हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो सकते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। ऐ मनुष्य, तुम अपने गुणों के कारण ही बड़े हुए हो। यदि गुण नहीं है, गुण का मतलब है दया, क्षमाशील, संतोष, विवेक, विचार, ये सद्गुण नहीं है आपके जीवन में, तो वो पशु से भी बेकार है। भरथरी जी लिखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनों में द्विपद में और चतुष्ट पद में अंतर नहीं है। भोजन छाजन मैथुन भय निद्रा में पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। फकत धर्म है मनुष्य का विशेषण, वगरना पशु से बेहतर नहीं है। यदि मनुष्य में धर्म नहीं है, सद्गुण और सदाचार नहीं है, तो पशु कहलाने लायक भी नहीं है मनुष्य। मनुष्य का नैतिक पतन हो चुका है। इस नैतिकता को वापस लाने के लिए संत गुरुजन प्रयास करते हैं कि मनुष्य मनुष्य हो जाए। मानुष केरी, सदगुरु कबीर ने कहा है, मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। मनुष्य का केवल हम खोलरी पहन रखे हैं और काम क्या कर रहे हैं? पशु का काम कर रहे हैं।
एक जू था, चिड़ियाघर। उस चिड़ियाघर में एक बनमानुष था। बनमानुष एक दिन दुनिया से चला गया। वो बनमानुष बड़ा लोकप्रिय था, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लोगों को देखता तो उछलता कूदता, तमाम डांस करता। एक दिन वो जब दुनिया से चला गया तो लोग उनका अभाव महसूस करने लगे। अरे यार, बनमानुष था, वो बहुत बढ़िया था। ये बात मैनेजर तक पहुंची। मैनेजर ने कहा कि ठीक है, शीघ्र ही बनमानुष की व्यवस्था होगी। बनमानुष, दूसरा बनमानुष लाया गया। अब वो भी उसी प्रकार उछलता कूदता। अब फिर से लोग आने लगे कि बनमानुष फिर आ गया भाई चिड़ियाघर में। अब एक दिन उछल रहा था कि ऐसा जोर से उछला कि वह सिंह के जो घेरा था उसमें जाकर के गिर गया। अब तो वो बहुत डरने लगा। वो बनमानुष बहुत डर रहा था, लेकिन भाग भी नहीं सकता था। वह जैसे बनमानुष को गिरा देखा तो सिंह उसके नजदीक आता गया, और जब नजदीक आया तो वो और पीछे हटा, लेकिन एक घेरा के अंदर था। वो एक कोना में दुबुक करके बैठ गया। एकदम सिंह उसके नजदीक आ गया और अपना मुंह, सिंह क्या करता है, अपना मुंह बनमानुष के कान पर टिका करके कहता है, अजी तंबाकू रखे हो क्या? सिंह क्या कहते हैं, तंबाकू रखे हो क्या? तो बनमानुष कहता है कि आप सिंह होकर के तंबाकू खाते हैं? तो कहे, डरो मत, जैसे तुम खोल में हो वैसे मैं भी खोल में हूं। क्या कहता है कि जैसे तुम खोल में हो वैसे मैं भी खोल में हूं। कहने का तात्पर्य मेरा यह कि हम केवल मनुष्य की खोलरी पहन करके घूम रहे हैं, काम पशु पक्षियों का कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपने मनुष्यता को पहचाने, अपने आप को जाने। जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, तब तक हमारा सर्वश्रेष्ठ प्राणी में गिनती कराना व्यर्थ हो जाएगा। तो साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। अन्य पशु पक्षियों के हड्डियों के, मांस के, चमड़े के तमाम प्रकार उपयोग आ जाते हैं। एक कवि ने क्या सुंदर कहा है, हाथिन के दांत के खिलौना बने भांति भांति, सिंगों के खाल तपसी के मन भाई है, गैड़न के खाल को सिपाही लोग बांधत हैं, सामर के खाल राजा राव को सुहाई है, कहें कवि दया राम राम के भजन बिनो, मानुष के खाल कछु काम नहीं आई है। आप जानते हैं, हाथी जीवित में जितना दाम में बिकता है उससे कहीं ज्यादा दाम मरने के बाद हो जाता, ऐसा मैंने सुना है। पूर्ण रूप से जानता नहीं हूं भाई, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, पूरा काल में या पुराने मंदिरों में आप जाएं तो बड़े बड़े फाटक, खिड़की, दरवाजे, चौखट उनके पैरों के से बने हैं, दांत के उनके खिलौने बनते ही हैं। तो इस प्रकार बहुत कीमती हो जाता है। और हाथिन के दांत के खिलौना बने बाद, सिंहों के खाल तपसी के मन भाई है। तपसी लोग, आप अभी कुंभ मेला आने वाला है इलाहाबाद प्रयागराज में 2025 में जनवरी में कुंभ मेला आने वाला है। आप वहां देखेंगे बाबा नंग धड़ंग बैठे रहेंगे, लेकिन किस पर, सिंह के खाल पर। तो सिंहों के खाल तपसी के मन भाई है, गैड़न के खाल को सिपाही लोग बांधत हैं। ये जो सिपाही पुलिस ये जो बांधते हैं बेल्ट ना, वो गैंडे की खाल होता था, मोटा खाल। और लोग जो बांधते हो पतला, बेल्ट जो बांधते हो पतला होता है उनके बेल्ट। आजकल तो सिंथेटिक भी बना लिया जाता है, लेकिन बात पुरानी है।
गैड़ों के खाल तपसी के मन भाई है, मृगा को खाल को ओढ़ात है योगी यदि सांबर के खाल छेरी के खाल थोड़ा पानी भर लाए। गैड़न के खाल को सिपाही लोग बांधते हैं और बकरी आदि के खाल को पहले मशक कहा जाता था। जब हमारे यहाँ दूर दराज पानी लेकर के जाना होता था, जैसे राजस्थान वगैरह में, तब वो खाल से ही ले जाते थे। आज वो सिस्टम भी समाप्त हो गए हैं, बहुत चीजें समाप्त हो गई है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आदमी के अंदर भजन नहीं है, भजन का मतलब क्या है? बुराइयों से भागना। जिसके अंदर बुराई है उसका जीवन व्यर्थ है। केवल मनुष्य शरीर केवल प्राप्त कर लिए हैं और मनुष्यता नहीं है, भजन नहीं है, सेवा नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, मन का निग्रह नहीं है, सदाचार और सद्गुण नहीं है जीवन में, तो मनुष्य शरीर पाना व्यर्थ है। तो सदगुरु कबीर का के साखी याद करें, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर बहुत सौभाग्य से मिलता है। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम कुछ ही पल में पूज्यवर श्री साहब जी पधारेंगे, तब तक संचालक महोदय अन्य साहब हमारे बीच कबीर पारक संस्थान से विराजमान हैं पूज्य संत श्री कृपाशरण साहब जी। कबीर पारक संस्थान से के आप वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, संत श्री कृपाशरण साहब। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सुनते सुनते आलस तंद्रा भी घेर सकता है। आइए जयकारा से इसको भगाएं, जुमाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अभी हमारे साथी से मनुष्य शरीर की विशेषता पर बहुत सुंदर विचार हम लोग सुन रहे थे। वास्तव में मनुष्य इस धरती पे सिरमौर प्राणी है, महान है। अगर इस धरती से मनुष्य को हटा दें तो धरती शून्य हो जाएगी। मानव शरीर में हम सब आए हैं और मानव शरीर की विशेषता है ज्ञान अर्जित करना, जीवन का उद्धार करना, जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना। ये मनुष्य शरीर पाने की हमारी विशेषता होगी। वैसे देखा जाए तो ये मनुष्य सारे ज्ञान विज्ञानों का अन्वेषक है। सद्गुरु अभिलाष साहब ने बहुत सुंदर कहा है, वेद शास्त्र कुरान गुरबाणी जहाँ तक जीव ही की देन है प्रज्ञा तहाँ तक। ज्ञान व विज्ञान का शोधक वही है, विश्व के सारे विषय बोधक वही है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति के गुण शक्ति सीमा पर विजेता। जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है
तभी तक वह विवस्थाओं में ग्रसा है। कामनाएं छूट जाती जब भी है, जीव ही शिव हो जाता तभी है। सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं, वेद शास्त्र कुरान गुरुवाणी जहां तक, वेद शास्त्र गुरुवाणी जहां तक, ज्ञान और विज्ञान जहां तक इस दुनिया में है, वे सबके खोज करने वाले, सबके अनुसंधान करने वाले मनुष्य ही है। और यहाँ तक ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति के गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजक, कल्पना करने वाला ये आदमी ही है, मनुष्य ही है। मनुष्य ही ब्रह्म ईश्वर परमात्मा की कल्पना करता है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति के गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव है। वास्तव में जीव ही सबका पीव है। मनुष्य शरीर में जो जीव आत्मा है, जो जीव बोल रहा है, ये जीव ही सर्वोपरि है। मनुष्य शरीर में आने के नाते मनुष्य की महानता तब है, जीव की सर्वोपरिता को अगर ज्ञान नहीं है तो मनुष्य शरीर पाने मात्र से उसका महत्व नहीं है। इस शरीर में आने वाला, जो रहने वाला जीव का महत्व है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव है। जीव के समतुल्य केवल जीव ही है। जीव का तुलना जीव से ही किया जाता है, मनुष्य ही किया जाता है। यूं तो धर्म शास्त्रों में जीव को तुच्छ कहा गया। जीव किंचित है, अल्पज्ञ है, परिच्छिन्न है, जीव कुछ नहीं कर सकता है, यहां तक कह दिया गया। एक तरह से धार्मिक जगत में जीव को गाली देना है। जीव को हटा दो तो शिव की घटना कहां से घटेगी? आत्मा को हटा दो तो परमात्मा की घटना कहां से घटेगी? जीव के ही अनेक नाम है। जीव के पर्यायवाची ही तमाम जो धार्मिक जगत में जो नाम चलता है, वो जीव का ही पर्यायवाची नाम है। जैसे गॉड, ईश्वर, परमात्मा, और ये जितने जो धार्मिक जगत में जो नाम चलते हैं, वो जीव के ही पर्यायवाची शब्द है। राम, खुदा, गॉड, ये सब जीव के पर्यायवाची नाम है। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं कि जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तब तक वह विवस्थाओं से ग्रसा है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तब तक वह विवस्थाओं से ग्रसा है। कामनाएं छूट जाती जब भी है, जीव ही शिव हो जाता तभी है। जब कामनाएं छूट जाती है ना, तब जीव ही शिव हो जाता है। मनुष्य ही वास्तव में सर्वोपरि है, और उसमें जो जीव है वो जीव और सर्वोपरि है। जो अपने महत्ता को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया, तो जीव के अलावा और शिव की कहां से कल्पना की जाएगी? जितनी भी कल्पना होती है, जीव के आधार पर ही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना होती है। राम इसलिए नाम पड़ा है, रमन्ते जस्मिंत रामा। जो योगी जन जो रमण करते हैं, उन्हें ही राम कहा गया है। जो शरीर में जो रम रहा है, इसलिए उसका नाम राम पड़ा है। और
जीव है तब शिव की घटना घटती है। चेतन, इसी का नाम चेतन भी है, जीव भी है। और आगे धार्मिक जगत में ये भी नाम लिया जाता है कि अल्लाह, गॉड, खुदा, ये सब जीव के ही पर्यायवाची नाम है। परमात्मा ये जीव का ही पर्यायवाची नाम है। जब आत्मा विशुद्ध हो जाती है तब यही परमात्मा कहलाता है। जीव जब तक कामनाओं में है तब तक यह जीव कहला रहा है। जब कामनाएं छूट जाती है तो यही परमात्मा यही कहलाता है। स्वामी शंकराचार्य ने बहुत सुंदर सूत्र कहा है, विशुद्ध बुद्धे परमार्थ वेदनम। विशुद्ध बुद्धि में ही परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। प्रसन्न चित्तम परमार्थ दर्शनम, प्रसन्न चित्त में परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। राम वास्तव में जब राम अर्थात जीव को ही राम कहा गया है। राम तो हर घट में विराजमान है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, कहा सकल घट राम में। साहे बंदगी आप लोग बैठ जाएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैं संत श्री गुरछेम साहब मनुष्य शरीर की सर्वोपरिता पर वो अपना विचार दे रहे थे। उन्हीं की बात को लेकर मैंने थोड़ी चर्चा की। अब पूज्य साहब जी विराजमान है, अपनी बात को मैं न बढ़ा करके यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। काफी देर से आप संत गुरुजनों के वाणियों को श्रवण कर रहे थे। ये त्रिदिवसीय सत्संग का कुछ क्षण और बचा हुआ है। पूज्य गुरुजन मंच पर आसीन हैं। आइए एक कुछ मिनट और बची हुई हैं, उनको हम लोग संत गुरुजनों की वाणियों से श्रवण करें और इस कार्यक्रम को उस स्थिति तक पहुंचाएं एकदम जो हमें संतों से मिला, सुना और उसको विचार करते हुए अपने जीवन में ले जाएं। पूज्य साहिब जी विराजमान हैं। साहिब जी से निवेदन करूंगा संत श्री रणजीत साहिब जी से कि आप अपने गहन गंभीर विचारों से इस सत्संग की अंतिम घड़ी में अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। पूज्य संत श्री रणजीत साहिब जी। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के अंतिम दिन के अंतिम सत्र में उपस्थित आत्मीय सज्जनों, माताओं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। सदगुरु कबीर ने कहा है कि जो आया है सो जाएगा। ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। आगमन में प्रस्थान, उदय में अस्त, फूलने में कुंभलाना, ये छिपा हुआ है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु, ये सब
निर्धारित है। इसी तरह से प्रथम दिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और आज इस कार्यक्रम का विराम है। परंतु यह सत्संग, यह ज्ञान कभी विराम ना हो, ये कोशिश आपको करनी है। ये सभा यहाँ विराम हो जाएगी, यह सत्संग यहाँ संपन्न हो जाएगा, लेकिन असली बात तब होगी जब यहाँ के बाद आपके जीवन में यह सत्संग चलने लगेगा। आप यहाँ से जब अपने घर जाएं तो ये सत्संग, ये ज्ञान आपके जीवन में चलता रहे, वो कभी विराम ना हो। जब भी हमारे जीवन में सत्संग विराम होता है, जब भी हमारे जीवन में सत्संग रुक जाता है, तभी हमारे जीवन में भूल होना शुरू हो जाती है। हम चाहे कितना भी सत्संग सुने, हम कितना ज्ञान सुने, कितनी भी देर सत्संग में बैठे, लेकिन यहां से जाने के बाद जब सत्संग हमारे जीवन में रुकता है, जब संसार हमारे जीवन में चारों तरफ मौजूद हो जाता है, संत सत्संग सब हमारे जीवन में ठहर जाता है, तब हमारे जीवन में भूल शुरू हो जाती है। जब भी आप कभी क्रोधित होते हैं तो आप याद करना, उस समय आपके जीवन में सत्संग नहीं होता है। सत्संग वो प्रकाश है जो जहां होगा वहां अंधेरा होने ही नहीं देगा। अंधेरा तभी हो सकता है जब प्रकाश का अभाव हो, जब प्रकाश हो ही ना। और जब तक प्रकाश है तब तक अंधेरा हो नहीं सकता। हम सत्संग कितना भी सुने, अगर हम क्रोध से मुक्त नहीं हो पाए, अगर हम अपने जीवन में विकारों से मुक्त नहीं हो पाए, इसका मतलब सत्संग का प्रकाश हम पर कोई प्रभाव नहीं डाला। यहां से जाने के बाद भी अगर सास बहू के झगड़े न ठीक हुए, यहां से जाने के बाद भी अगर पड़ोसी पड़ोसी के झगड़े न ठीक हुए, यहां से जाने के बाद भी पिता पुत्र का संबंध ठीक ना हुआ, यहां से जाने के बाद भी पड़ोसी पड़ोसी के बीच, समाज समाज के बीच अगर संबंध ठीक ना हुए, तो आप समझना कि यहां बैठकर आप सत्संग के प्रकाश से वंचित रह गए। यदि सत्संग वाकई हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो हम यहां से कहीं भी जाएंगे, हमसे भूल ना हो सकेगी। मैंने कहा ये सत्संग की सभा जरूर विराम हो जाए, लेकिन ये जो सत्संग है ये आपके जीवन में अनवरत चलता रहे। सत्संग का प्रयोग ऐसे ही समय में करना है जब सामने विषम परिस्थितियां हो, जब सामने प्रतिकूल अवस्था हो। अनुकूलता में हम ध्यानी हैं, अनुकूलता में हम साधक हैं, अनुकूलता में हम भक्त हैं, अनुकूलता में हम पुजारी हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में प्रतिकूलता आती है, हमारी साधना खत्म हो जाती है। जैसे ही प्रतिकूलता आती है, हमारी भक्ति खत्म हो जाती है। अनुकूलता है सभी प्रेम में बैठे, कोई आपके सामने आपको गाली नहीं दे रहा है, आप प्रेम में हैं। कोई आपकी शिकायत नहीं कर रहा है, आप प्रेम में हैं। कोई आपकी निंदा नहीं कर रहा है, आप प्रेम में हैं। लेकिन जैसे ही कोई सामने आपकी निंदा शिकायत किया, कोई आपका अपमान किया, आप तुरंत अपने भीतर प्रेम खो देते हैं और उसके प्रत्युत्तर में आप भी क्रोधी बन जाते हैं। आप भी उसको उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये प्रेम खो जाता है, इसका मतलब वो भीतर से जागा नहीं था, वो प्रेम भीतर जागृत हुआ नहीं था। हमारी साधना बाहर बाहर चल रही थी, हमारा ध्यान बाहर बाहर चल रहा था, हमारा सब कुछ बाहर बाहर चल रहा था। जिस दिन सत्संग भीतर प्रकट हो जाए, उस दिन बाहर की कोई प्रतिकूलता हमें प्रभावित न कर सकेगी। जिस दिन ये सत्संग आपके हृदय में बैठ जाएगा, उस दिन सामने कोई गाली भी देगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी, आपके चेहरे के भाव भंगिमा बिगड़ेंगे नहीं। महात्मा बुद्ध रास्ते में चलते हैं, कोई गाली देता है तो भी मुस्कुराहट है, कोई माला पहना देता है तो भी मुस्कुराहट है।
किसी भी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। लोगों ने कहा कैसे? कहा बाहर की प्रतिकूलताओं से हमने स्वयं को अलग कर लिया है। हमारे सुख और हमारी शांति का आधार बाहर की कोई वस्तु नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे सुख और शांति का निर्धारण करने लगे, फिर तो हम जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे। हम अपने जीवन का रिमोट कभी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते कि सामने वाला जब चाहा तो हमें क्रोध में डाल दिया, सामने वाला जब चाहा तो हमें लोभ में डाल दिया, कि सामने वाला जब चाहा तो हमें सुख में डाल दिया। फिर तो हम सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला तो हमें दुखी करता रहेगा। सुख का आधार स्वयं को बनाइए, शांति का आधार स्वयं को बनाइए, और कोशिश कीजिए कि प्रतिकूलता हो चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, वहां आप सम रहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अनुकूलता में हम सुखी रहते हैं, अनुकूलता में हम सब कुछ ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आई, जैसे ही कोई गाली दिया, कोई विवाद हुआ, कोई समस्या खड़ी हुई, हम व्याकुल हो जाते हैं। और यही हमारी भक्ति की परीक्षा होती है, यही हमारे प्रेम की परीक्षा होती है। प्रेम की परीक्षा ही तब है जब सामने क्रोध उत्पन्न हो रहा हो। पानी की शीतलता का तभी पता चलता है जब सामने जोर की गर्मी हो या आग लगी हो। भोजन का आभास व्यक्ति को तभी होता है जब कड़ी भूख लगी हो। छाया की जरूरत भी तभी पड़ती है जब सामने या तो बारिश हो या फिर धूप हो। हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है तो हम शांत हैं, लेकिन जब विषम परिस्थिति आती है हम अशांत हो जाते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं, पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, जब तक युद्ध नहीं है तो AK-47 तोप, टैंक, राफेल जैसे लड़ाकू विमान और तमाम फाइटर जेट वहां खड़े हैं, अणु परमाणु बम खड़े लोग रखे हैं। अब लग रहा है कि कभी भी युद्ध होगा तो भारत विजयी हो जाएगा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के पास बड़े बड़े हथियार हैं, गोला बारूद हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हो जाए और सारे जवान अपने अपने हथियार दिल्ली में छोड़ के वहां पूजा की थाली लेके चले जाएं, तो क्या होगा? युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे? जिस वक्त युद्ध की घड़ी आ गई है, उस वक्त अगर अपने हथियार डाल दिए तो युद्ध में हार हो जाएगी, और जब युद्ध की घड़ी नहीं थी तब हथियार हाथ में लिए खड़े थे तो क्या मतलब था? कोई जरूरत नहीं थी। जब तक सामने आपके दुश्मन है, क्रोध का, अहंकार का, कामना का, तभी तक जरूरत है प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का। तभी ये अस्त्र चाहिए कि सामने से अगर कोई आप पर वार करे क्रोध के रूप में, सामने से कोई आप पर वार करे हिंसा के रूप में, तो आप इधर से प्रेम से जवाब दे सकें। उस वक्त प्रेम का अस्त्र प्रयोग करिए। यही जीवन का सूत्र है सुखी होने का। अगर हम दूसरे में सुख का स्रोत खोजते हैं, दूसरे को सुख का आधार बनाते हैं, कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर हमने सोचा कि पड़ोसी के वजह से हमें सुख मिल जाएगा, किसी और के वजह से सुख मिल जाएगा, मित्र के वजह से, माता पिता पत्नी के वजह से, तो कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख का आधार आपको स्वयं को बनाना होगा, और जो व्यक्ति स्वयं को सुख का आधार बना लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, ना उसे कोई दुखी कर सकता है। तो ये अंतिम दिन है, और इस अंतिम दिन में हम सबको यही सोचना है कि हम यहाँ क्यों आए थे, क्या लेने आए थे। भोजन पानी तो घर में भी मिलता था, व्यवस्था तो आपके घर में इससे अच्छी थी, पर यहाँ इस ठंडी में पंडाल में बैठकर जहां तहां जैसी भी अस्त व्यस्त व्यवस्था में भी आप समय बिताए, किस लिए? कि हम गुरुजनों को सुने, अपने जीवन में शांति धारण करें। तो यही हमें सोचना है कि हम सत्संग में क्यों आए थे, और साथ साथ यह सोचना है कि इस धरती पर क्यों आए थे। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे।
सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। साहब ने क्या कहा? इस धरती पर सौदा करने आए थे, ज्ञान का, प्रेम का, सत्य का, और हम यहाँ कामना, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, छल, कपट का सौदा करके जा रहे हैं। समझना जीवन बर्बाद हो गया। इस धरती पर आए हैं तो प्रेम का सौदा करके जाना। जो पूर्व से कुछ अच्छी कमाई लेकर आए वो भी गंवा दिया, और इस जीवन में कुछ अच्छी कमाई किया भी नहीं, यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। और कोई नहीं जानता कि अगला जन्म कौन सा मिले। इसलिए इस जीवन में अगर विजयी होकर जाना है, जीत कर जाना है, तो धर्म को अपने जीवन में धारण कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए, संत गुरुजनों की सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए, समता मैत्री मूल भावना रखिए जीवन में। और यह सोचिए कि अरे अगला जन्म कौन सा हो कौन जानता है, आगे क्या बनेंगे कौन जानता है। ये जीवन हमें मिला है, वर्तमान में हमें कुछ बढ़िया करके जाना है। उस पार न जाने क्या पाएं, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। कितना बढ़िया कहा है कि उस पार हमें क्या मिलेगा कौन जानता है, उस पार क्या होगा कौन जानता है, अगला जन्म किस रूप में हमें मिलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन ये जन्म जो मिला है हम तो इसे भी हार के जा रहे हैं। हार के जाने का अर्थ ही है कि अगर हमने पूरा जीवन कामना में बिता दिया, क्रोध में बिता दिया, नफरत घृणा लड़ाई में बिता दिया, तो समझना ये जीवन आप हार के जा रहे हैं। और अगर आपने जीवन में प्रेम से जिया है, समता मैत्री से जिया है, सेवा से जिया है, भक्ति को धारण किया है, तो ये जीवन आप जीत कर जाएंगे। इसलिए आप जीत कर जाइए, हार कर मत जाइए। इस अंतिम सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम देता। और पूज्य श्री साहेब जी मंचासीन हैं। साहेब जी के विचार हम कुछ ही क्षण में सुनेंगे। उससे पूर्व हमारे सौराष्ट्र गुजरात से पधारे आदरणीय संत श्री सत्य स्वरूप साहेब जी के द्वारा एक भजन हम श्रवण करते हैं। बोले सद्गुरुदेव की जय। परम श्रद्धे गुरुदेव जी एवं कबीर आश्रम के परम श्रद्धे स्वामी रणजीत साहेब जी एवं मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों और श्रद्धा मूर्ति माताओं और छोटे छोटे बच्चों, आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। साहिब साहिब सब कहे, साहिब साहिब सब कहे,
मोही अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठो। साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। पानी ले ले साबुन ले ले, मल मल काया धोई, पानी ले ले साबुन ले ले, मल मल काया धोई। अंतर घट का दाग न छूटे,